नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि जो इस सेल का ही हमने जो सेल कनेक्ट किया है इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, हमने इस इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है किसकी हेल्प से, जो हमारा पोटेंशियोमीटर सर्किट है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर मेथड है उसकी हेल्प से। सेम जो हमने लास्ट में किया ये भी उसी का ही एप्लीकेशन है एक। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ड्राइविंग बैटरी लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे, रियोस्टैट, एक की, मीटर स्केल, एक सर्किट बनाएंगे। हम क्या लगाएंगे, एक सेल और लगा देंगे यहाँ पे, और एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, और एक जोकी लगा देंगे। हम इस केस में हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस और लगा देंगे यहाँ पे, उसके साथ की अटैच कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में देखा था कि हम अब इस बार हम सिर्फ के की को क्लोज करेंगे। जब इसको क्लोज करेंगे तो हमारा सिर्फ ये वाला सर्किट काम करेगा। अभी ये वाला सर्किट ओपन है, दैट मीन्स इसको सपोज कर लो कि ये सर्किट है ही नहीं। ठीक है, तो पहले वाला सर्किट मिल गया। जब हमने इस की को क्लोज किया करंट आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और हम जोकी को डिस्प्लेस करेंगे और उस पोजीशन पे ले आएंगे जहाँ पे हमारे करंट की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, दैट मीन्स क्या हो, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रह जाए। लास्ट बिल्कुल जो हमने टॉपिक किया बिल्कुल सेम उसी का मेथड फॉलो करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से ईएमएफ निकाल लेंगे विच इज़ KL1। लास्ट टाइम हमने देखा था ये कैसे आई, जहाँ पे के क्या है, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब सेकंड केस में हमने क्या करना है, अब इस की को भी हम क्लोज कर देंगे। अब जब हम इस की को भी क्लोज करेंगे तो हमारा कुछ रेजिस्टेंस और हो गया। अब पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं रहा, पोटेंशियल अलग हो गया, दैट मीन्स करंट फ्लो करेगा कुछ इसमें से। ठीक है, क्लोज की वन सो दैट द रेजिस्टेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल सर्किट अगेन फाइंड द। अब हमें क्या करना होगा, जब हम इस की को भी क्लोज करेंगे तो इसका कुछ रेजिस्टेंस, पहले कुछ रेजिस्टेंस और था, अब कुछ रेजिस्टेंस और हो गया। अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इसमें से। अब हमें क्या करना है, इस करंट को जीरो करना है, दैट मीन्स हमें जोकी को वापस डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वापस इसकी पोजीशन चेक करनी पड़ेगी जहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ इस रेजिस्टेंस की हेल्प से, यानी ये रेजिस्टेंस किसकी है, कुछ ईएमएफ की रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसकी हेल्प से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। दोबारा हमें इस करंट को जीरो करना है, दैट मीन्स दोबारा हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, V इज इक्वल्स टू जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पोल्स के बीच में क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर उसको हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू KL2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। उसके लिए हमने क्या लिया था, लेंथ L1 सपोज कर ली थी। जब हमने सेकंड केस लिया, जब हमने की वन भी क्लोज कर दिया, तो अब जो लेंथ ऑफ द वायर लेंगे AJ1 की, वो क्या ले लेंगे, L2 ले लेंगे। ठीक है, अब V क्या हो गया आपका, KL2। अब जब इन दोनों टर्म्स को आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से E/V क्या आ जाएगा, L1/L2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आप लोग क्या देखेंगे, कि इसकी जो EMF है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, कुछ करंट होगा। फर्स्ट केस में सपोज I करंट जा रहा था, सेकंड केस में कितना गया, I डैश करंट गया। पहले R कितना था, सिर्फ R था। ठीक है, अब इस केस में आपका R क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंसेज होंगे। ठीक है, ये तो हमने R लगा दिया, और कुछ इस वायर का भी तो रेजिस्टेंस होगा ना, तो R+R लिख दिया। ठीक है, और V आपको पता है क्या होता है, I-R होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम इसको पुट करके E की वैल्यू देखेंगे, जब हमने I' की वैल्यू V/R पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास E क्या आ गया, V/R इंटू R+R। जब हम इसको शफल करेंगे, मीन्स शफल करके जब हम स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चाहे आप इसको R नाम दे दो, चाहे इसको R1 नाम दे दो, इट्स वन एंड सेम थिंग। ठीक है, इन्होंने R1 नाम दे दिया, जहाँ जहाँ स्मॉल r है वहाँ वहाँ आप R1 लिख देना। इसको क्या करेंगे, हम R1 को जब इस इक्वेशन को शफल करेंगे तो R1 जब हम R1 देखेंगे यहाँ से, तो हम क्या देखेंगे कि R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, E माइनस V/V इंटू R। ठीक है, यहाँ से E/V माइनस V/V 1 हो जाएगा, यहाँ से R एज इट इज़ रह गया। अब क्या करोगे, जब इस वैल्यू को 17 इक्वेशन में पुट कर दोगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब E/V को आप क्या लिख सकते हो, L1/L2 लिख सकते हो, L1/L2 माइनस 1 R। ठीक है, अब क्या ले लिया, डिनोमिनेटर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, L1/L2 इंटू R।
तो अब आपको रेजिस्टेंस मिल गई, हमें यही तो निकालनी थी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो फाइंड करनी थी ई की, ठीक है। ये आप इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, R1 की वैल्यू, L1 और L2 और जो हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाई थी उनकी टर्म्स में वैल्यू आ गई, ठीक है। दस द नोइंग द वैल्यू ऑफ R1, L1, L2 एंड R द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और द सेल्फ कैन बी डिटरमाइंड। अगर हमें इन तीनों की वैल्यू पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका हम जो पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं ये कितना सेंसिटिव है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, कितना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको दे सकता है, आप कितना मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो। द सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इट्स हेल्प। मतलब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप सबसे छोटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप इसको दो तरीके से आप देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसकी लेंथ बढ़ा दो पोटेंशियोमीटर वायर की, अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ा दो तो आप सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर L की वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर दोगे तो उसकी सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी, ओके। इफ़ द पोटेंशियोमीटर वायर इज़ ऑफ फिक्स लेंथ, सपोज कर लो कि अब वायर तो आपकी फिक्स लेंथ की है, इस केस में क्या करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आपका K था, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, डिक्रीज़ कर दोगे बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर। इसको कैसे डिक्रीज़ करोगे, K किस किस पे डिपेंड करता है, I पे करता है, ठीक है। अगर अब लेंथ फिक्स्ड है आपकी, दैट मीन्स एरिया फिक्स्ड हो गया। अब चेंज क्या कर सकते हो यहाँ से, करंट की वैल्यू, करंट को अगर डिक्रीज़ कर दोगे तो K डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर K को क्या कर दोगे आप, डिक्रीज़ कर दोगे, पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट को डिक्रीज़ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, और I को कैसे डिक्रीज़ करोगे, रियोस्टैट की हेल्प से। रियोस्टैट की हेल्प से ही हम करंट को कांस्टेंट करते हैं और रियोस्टैट की हेल्प से ही हम करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर दोगे तो आप उसकी सेंसिटिवनेस को इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ये हमने लास्ट जो हमारा एक टॉपिक था हमने उसमें देखा था कि मेन डिफरेंस क्या होता है। जो वोल्टमीटर होता है वो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, बट जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है। ये फर्स्ट यही है कि ये एक्यूरेट वैल्यू देता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। ऐसे ही इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को स्टडी करने हैं। कुछ डाउट है तो आप लोगों को मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। ये इसके बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को स्टडी करने हैं।